स्टूडेंट अब हम करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में फॉर एग्जांपल देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम 1 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा -1। अब स्टूडेंट ये एग्जिस्ट नहीं करता रियल नंबर में, तो अगर हम इसका अंडर रूट लेते हैं दोनों साइड्स पे तो x की वैल्यू आ जाती है -1 अंडर रूट। अब ये जो -1 अंडर रूट है इसको मैथमेटिशियन ने जो है एयोटा का नाम दिया है और इसको एयोटा के इक्वल सपोज किया है, यानी कि एयोटा जो है वो हमारे पास लैटिन वर्ड है एयोटा और इसकी वैल्यू कितनी है -1 अंडर रूट। अब -1 अंडर रूट और -1 अंडर रूट अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो ये स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर जो है वो एयोटा के बराबर आ जाएगा। अब अगर एयोटा का स्क्वायर लेंगे तो वो -1 के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास जो -1 या एयोटा जो है वो एक कम्प्लेक्स नंबर है। अगर हम लेते हैं इंटीजर्स z, तो इंटीजर्स जो है उसमें आ जाता है a प्लस एयोटा b या b एयोटा। इसमें a और b जो हैं दोनों रियल नंबर हैं, एयोटा जो है वो एक कम्प्लेक्स नंबर है। अगर हम कम्प्लेक्स नंबर का सेट लें तो वो सेट जो है उसको हम इस तरह शो करेंगे कि इसको डिनोट करेंगे हम c से, c फॉर कम्प्लेक्स नंबर। c इज इक्वल टू z वेयर एज z इज इक्वल टू a प्लस b एयोटा where a b belongs to real number and iota is equal to -1 अंडर रूट। अब देखते हैं स्टूडेंट कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट में देखें अगर हमारे पास z इक्वल टू -1 माइनस एयोटा हो तो z बार जो है इसको आप बार पढ़ेंगे, z बार जो है वो इक्वल टू आ जाएगी -1 प्लस एयोटा, यानी कि ये दोनों जो है एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। अगर आप एयोटा से पहले कम्प्लेक्स नंबर से पहले का साइन चेंज कर दें तो वो उसका कॉन्जुगेट बन जाता है। अगर आप कहते हैं कि z जो है ये आपके पास वैल्यू है तो इसका कॉन्जुगेट ये हो जाएगा, अगर आपके पास z ये वैल्यू है तो फिर इसका कॉन्जुगेट ये हो जाएगा। स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5। एक्सरसाइज 2.5 में है स्टूडेंट एयोटा के बारे में, सारी इसकी पावर्स के बारे में है, हमने इसकी वैल्यूज़ जो है उनको फाइंड आउट करना है। एवल्यूट दी एयोटा रेज टू पावर 7। अब इसको आप इस तरह कर लें कि एयोटा इंटू एयोटा रेज टू पावर 6, यानी कि मैंने 7 को स्प्लिट कर लिया एयोटा इंटू एयोटा रेज टू पावर 6। अब ये जो 6 है इसको हम इस तरह लिखेंगे एयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 3। स्टूडेंट हम अभी मैंने आपको बताया कि एयोटा का स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, इसलिए हमने एयोटा स्क्वायर लेना है और इसकी पावर जो है हमने 3 ली है। आप देखें अगर पावर की पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये हमने एक्सपोनेंशियल लॉज जो हैं वो अभी इसी चैप्टर में किए हैं। तो ये देखें अब ये 3 2 6 हो जाएगा और +1 7, तो इसलिए मैंने इसको स्प्लिट किया, पहले 1 और 6 फिर 1 एयोटा और एयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 6। अब एयोटा इंटू -1, एयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया -1 और रेज टू पावर 3। आपको पता है 1 की -1 की पावर जितनी भी हो वो 1 ही रहता है, तो ये आ जाएगा एयोटा इंटू -1। तो -1 एयोटा के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा माइनस एयोटा। इसी तरह सेकंड देखें एयोटा रेज टू पावर 50 को हम स्प्लिट करेंगे 2 रेज टू पावर 25। अब देखें एयोटा स्क्वायर जो है वो आ जाएगा -1 के इक्वल और रेज टू पावर 25 है, तो -1 की या 1 की वैल्यू जितनी भी हो तो वो कितना आएगा वही वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास चूँकि ये ऑड नंबर है पावर जो है इसलिए -1 ही आ जाएगा। नेक्स्ट देखें एयोटा रेज टू पावर 12, इसको आप इसी तरह कर लें एयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 6, 2 6 12। तो एयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1 और 6 आ जाएगा, इसका -1 की पावर जब 6 आएगी। स्टूडेंट अब देखें यहाँ पे ये इवन नंबर था तो -1 ही आया, ऑड नंबर था तो -1 ही आया, यहाँ ये इवन नंबर है तो ये स्क्वायर आ जाएगा -1 का, तो ये 1 आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस एयोटा रेज टू पावर 8, इसको हम करेंगे माइनस एयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 4, 2 4 8। अब देखें कि ये एयोटा स्क्वायर जो है ये आ गया -1 और ये माइनस जो है माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 का रेज टू पावर 4 आ जाएगी और 1 की पावर जितनी भी हो तो कितना आएगा आंसर 1 ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं माइनस एयोटा रेज टू पावर 5। माइनस एयोटा इसको आप एयोटा अलग कर लें, माइनस एयोटा और माइनस एयोटा रेज टू पावर 4 कर लें। 4 जो है वो आपकी फिर आ जाएगी एयोटा स्क्वायर और रेज टू पावर 2, माइनस एयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 2। अब ये -1 एयोटा स्क्वायर जो है ये आ जाएगा -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा +1 रेज टू पावर 2 1 आ जाएगा और ये माइनस एयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस एयोटा आ जाएगा। लास्ट पार्ट है इसका
अयोटा रेज़ टू पावर 27 को हमने स्प्लिट किया यानी कि अलग अलग किया तो ये आ जाएगा अयोटा, और अयोटा रेज़ टू पावर 26 को मैंने कर दिया अयोटा स्क्वायर रेज़ टू पावर 13 टू 26 हो जाएगा, और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है अयोटा। अब इसकी जगह आ जाएगा -1 रेज़ टू पावर 13, चूँकि ये ऑड नंबर है इसलिए ये -1 ही रहेगा। -1 को हम अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस अयोटा। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें देखें आपके पास फर्स्ट है 2 + 3 अयोटा। आप इसको z इक्वल टू 2 + 3 अयोटा भी लिख सकते हैं, आप इसको सिंपल 2 + 3 अयोटा भी लिख सकते हैं। 2 + 3 अयोटा है, इसका जैसे मैंने बताया आपको कॉन्जुगेट क्या होगा कि कम्प्लेक्स नंबर से पहले वाला साइन जो है वो आपने चेंज कर देना है, तो इसका आ जाएगा कॉन्जुगेट 2 - 3 अयोटा। इसी तरह सेकंड देखें 3 - 5 अयोटा, इसका चूँकि अयोटा से पहले साइन नेगेटिव है तो यहाँ के क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो 3 + 5 अयोटा। माइनस अयोटा है, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा प्लस अयोटा। -3 + 4 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा -3 - 4 अयोटा। हमने रियल नंबर से जो पहले साइन है उसको कुछ नहीं करना, उसको चेंज नहीं करना, हमने जस्ट जो कम्प्लेक्स नंबर है उसके पहले वाले साइन को चेंज करना है। इसमें देखें -4 माइनस अयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा -4 + अयोटा। इसी तरह लास्ट देखें अयोटा -3 और इसका आ जाएगा माइनस अयोटा -3। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब नंबर हमारे पास क्या है 1 + अयोटा, मैंने आपको पहले भी बताया ये a + b अयोटा की फॉर्म है, तो इसमें जो ये नंबर हैं ये रियल हैं और ये नंबर अयोटा के साथ जो हैं वो इमेजिनरी हैं, तो हम इसको सेपरेट करते हैं। रियल नंबर में आ जाएगा 1 और इमेजिनरी नंबर में आ जाएगा अयोटा। इसी तरह यहाँ -1 + 2 अयोटा, रियल नंबर में आ जाएगा -1 और इमेजिनरी में आ जाएगा 2 अयोटा। आगे है -3 अयोटा + 2, इसमें रियल नंबर में आ जाएगा 2 और इमेजिनरी नंबर में आ जाएगा -3 अयोटा। नेक्स्ट है -2 अयोटा, इसमें रियल नंबर में आ जाएगा -2 और इमेजिनरी में आ जाएगा -2 अयोटा। -3 अयोटा में देखें यहाँ पे रियल नंबर नहीं है तो हम रियल नंबर की जगह क्या लगाएंगे 0, और इसमें इमेजिनरी नंबर जो है वो है -3 अयोटा। नेक्स्ट है 2 + 0 अयोटा, यानी कि इसमें अयोटा या कम्प्लेक्स नंबर नहीं है तो इसकी जगह हम लगाएंगे 0 अयोटा, तो ये रियल नंबर है 2 और इमेजिनरी नंबर है 0 अयोटा यानी कि अयोटा या 0। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़ x + अयोटा y + 1 = 4 - 3 अयोटा। इसमें देखें स्टूडेंट 1 जो है वो उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4 - 1 3 और -3 अयोटा, इधर आ जाएगा x + अयोटा y। अब x के इक्वल हम 3 को लिखेंगे, ठीक है, ये दोनों रियल नंबर हैं, और इमेजिनरी नंबर को हम दोनों को इक्वल लिखेंगे। y = -3, अयोटा अयोटा से कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो स्टूडेंट ये हमारी 2.5 जो है वो कंप्लीट हो गई। अब हम करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है MCQs और फिलिंग द ब्लैंक्स के, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें हमने सिंप्लीफाई करना है गिवन वैल्यूज़ को। अब फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 81 y raised to power -12 x raised to power -8 और √ इसकी पावर है 4। अब इसकी रेडिकल में पावर 4 है तो हम इसको 1/4 लिख लेंगे, रेडिकल को ख़त्म कर देंगे और हमने लिख लिया 81 y raised to power -12 x raised to power -8 और होल raised to power 1/4। अब स्टूडेंट ये जो 84 है इसको हम अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा 3 raised to power 4। 3 raised to power 4 आ गया, ये 12 है, -12 है, ये -8 है, हम सबको 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे इंडिविजुअली। अब 3 raised to power 4 × 1/4, y raised to power -12 × 1/4, x raised to power -8 × 1/4। अब देखें इनको कैंसिल करें, 4 8 से कैंसिल होगा 2 आ जाएगा, 4 12 से कैंसिल हो जाएगा 3 आ जाएगा, और 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 3, y raised to power -3, x raised to power -2। अब माइनस की वैल्यूज़ जो हैं वो डिनोमिनेटर में चली जाएंगी और 3 जो है वो न्यूमिनेटर में रह जाएगा, तो 3/x²
ओवर एक्स स्क्वायर इंटू वाई 3, ये हमारा आंसर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन देखें, 25 एक्स रेज टू पावर 10n वाई रेज टू पावर 8m, तो अंडर रूट को हमने रेडिकल फॉर्म को ख़त्म करके हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया है। 25 इंटू एक्स रेज टू पावर 10n वाई रेज टू पावर 8m रेज टू पावर 1/2। अब इस 1/2 को आपने सबके साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करना है। पहले हम 25 को भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, 25 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, बाकी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएंगी। अब इनको हमने तीनों को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, 5 स्क्वायर या 5 रेज टू पावर 2 इंटू 1/2, एक्स रेज टू पावर 10n इंटू 1/2, वाई रेज टू पावर 8m इंटू 1/2। अब इनको कैंसिल करें, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा। आपके पास आंसर आ जाएगा 5 एक्स रेज टू पावर 5n वाई रेज टू पावर 4m। अब स्टूडेंट हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में है x3 y4 x रेज टू पावर 3 y रेज टू पावर 4 z रेज टू पावर 5 ओवर x रेज टू पावर -2 y रेज टू पावर -1 एंड z रेज टू पावर -5 और एज अ होल इसकी पावर है 1/5। अब हमने क्या करना है, जो नीचे पावर हमारे पास दी गई हैं वैल्यूज़ जिनकी पावर्स नेगेटिव में हैं, हम उनको ऊपर ले आएंगे और उनकी पावर्स जो हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी। जैसा कि x रेज टू पावर 3 है, ये पावर ऊपर आएगी तो x रेज टू पावर 2 हो जाएगी, यहाँ -2 थी, ऊपर आके ये 2 आ जाएगी। इसी तरह y रेज टू पावर 4 और ये जाएगी ऊपर, पावर तो आ जाएगी y रेज टू पावर 1। इसी तरह z रेज टू पावर 5 और ये लिखेंगे तो z रेज टू पावर 5, ठीक है, ये दो पॉजिटिव हो जाएंगी दोनों, और एज अ होल रेज टू पावर 1/5। अब इन पावर्स को आप जमा कर लें, ठीक है, ये देखें जगह बेस सेम हो तो पावर जो है वो प्लस हो जाएगी। x रेज टू पावर 3 + 2 5, y रेज टू पावर 5, z रेज टू पावर 10 और एज अ होल 1/5। अब इनको आप 1/5 से तीनों को मल्टीप्लाई करें, x रेज टू पावर 5, y रेज टू पावर 5, 10 रेज टू पावर z रेज टू पावर 10, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से, ये देखें x रेज टू पावर 5 इंटू 1/5, y रेज टू पावर 5 1/5 इंटू z रेज टू पावर 10 और 1/5। अब इनको कैंसिल कर दें, 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये 5 × 2 = 10, ये कैंसिल हो गया। हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, x, y और z स्क्वायर। अब करते हैं हम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4, यानी कि क्वेश्चन 3 का पार्ट 4 है। 32 x रेज टू पावर -6 y रेज टू पावर -4 z ओवर 625 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 y और z रेज टू पावर -4 और एज अ होल इसकी पावर है 2/5। अब इन सबको लिख लें, इसको 32 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है मैंने 2 रेज टू पावर 5 z और z4, ये जो -4 है ये मैंने ऊपर जाके लिखा तो ये 4 आ जाएगा। इसी तरह 625 को हमने लिखा 5 रेज टू पावर 4, ये x जो ऊपर माइनस है नीचे आके प्लस हो जाएगा तो x रेज टू पावर 4 और x रेज टू पावर 6 आ जाएगा। y आ गया और ऊपर जो y रेज टू पावर -4 है ये नीचे आके +4 हो जाएगा, तो ये इनको जमा कर लें आप, 2 रेज टू पावर 5 z रेज टू पावर 4 + 1 5 और इसी तरह 5 रेज टू पावर 4 x रेज टू पावर 4 + 6 y रेज टू पावर 1 + 4 और एज अ होल पावर है इसकी 2/5। अब देखें 2 रेज टू पावर 5 है, z रेज टू पावर 5 है, 4 रेज टू पावर 4 और 5 रेज टू पावर 4, x रेज टू पावर 10 और ये 5 रेज टू पावर 5 है, y रेज टू पावर 5। 2/5 है, इसको इनके साथ मल्टीप्लाई करें सबको, ये देखें सबको मैंने 2/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 रेज टू पावर 2, z का ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा z स्क्वायर, नीचे ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 4 × 2 = 8/5, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा x रेज टू पावर 4, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो y रेज टू पावर 2। अब देखें स्टूडेंट 2 रेज टू पावर 2 या 2 स्क्वायर जो है वो आ जाएगा 4, z स्क्वायर आ जाएगा। ये जो 5 रेज टू पावर 8/5 है ना, इसको आप लिख लें, स्प्लिट कर लें 5 और 3 में, यानी कि 5/5 और 3/5 दोनों को ऐड करेंगे तो 8/5 होगा, स्प्लिट करेंगे तो ये आ जाएगा 5/5 और 3/5।
अब इसमें ये तो कट गया, एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ 5 आ जाएगा। ये आ जाएगा 5 3/5 और ये आ जाएगा x रेज़ टू पावर 4 और y स्क्वायर। तो हमारा आंसर जो है वो यूँ होगा कुछ 4z स्क्वायर और 5 इंटू 5 रेज़ टू पावर 3/5 x रेज़ टू पावर 4 और y रेज़ टू पावर 2, ये आंसर है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि सिंप्लीफाई 216 रेज़ टू पावर 2/3, 25 रेज़ टू पावर 1/2 और नीचे है 0.04 इंटू रेज़ टू पावर -3/2। स्टूडेंट ऐसा ये क्वेश्चन हम 2.4 में भी कर चुके हैं। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, 1/2 आ गया। यहाँ 216 को 6 रेज़ टू पावर 3 लिख दिया, 25 को 5 स्क्वायर लिख दिया और नीचे 0.04 को हमने 4/100 लिख दिया। ठीक है, इसकी पॉइंट डेसिमल फॉर्म से इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया है। अब हमने क्या किया है कि ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 6 स्क्वायर आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 5 आ जाएगा। नीचे देखें, अगर हम इसको चेंज कर दें, ये पॉजिटिव कर दें, 100/4 आ गया और ये माइनस की बजाय प्लस आ जाएगा, यानी कि 100/4 रेज़ टू पावर 3/2, माइनस नहीं आएगा और रेज़ टू पावर 1/2। अब 6 स्क्वायर एज इट इज़ लिख लें इंटू 5, नीचे देखें 25 4 ज़ा 100, तो ये 25 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 25 रेज़ टू पावर 3/2 आ जाएगा। 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख लेते हैं, 6 स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, 5 आ गया और ये 5 का स्क्वायर, तो इसको हम इसके साथ कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 5 रेज़ टू पावर 3। अब देखें 6 स्क्वायर इंटू 5 ओवर 5 रेज़ टू पावर 3 और एज अ होल जो पावर है वो है 1/2। अब स्टूडेंट आप देखिए जो 3 है इसको अगर मैं स्प्लिट कर दूँ 2 और 1, यानी कि 5 स्क्वायर इंटू 5, तो ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 6 स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 5 स्क्वायर और रेज़ टू पावर 1/2। 1/2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 6/5। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है सिंप्लीफाई a रेज़ टू पावर p ओवर a रेज़ टू पावर q रेज़ टू पावर p प्लस q। इसी तरह a रेज़ टू पावर q ओवर a रेज़ टू पावर r इंटू जब पावर उसकी q प्लस r डिवाइडेड बाय 5 a रेज़ टू पावर p इंटू a रेज़ टू पावर r रेज़ टू पावर p माइनस r। स्टूडेंट अब देखें ये भी उसी तरह है कि हमने सबसे पहले जो नीचे वैल्यूज़ दी गई उनको ऊपर लेके आना है, a रेज़ टू पावर p इंटू a रेज़ टू पावर माइनस q, ये पावर नीचे है तो ऊपर आके क्या हो जाएगी माइनस, और ये सारे की पावर है p प्लस q। इसी तरह a रेज़ टू पावर q इंटू a रेज़ टू पावर माइनस r, ये जो नीचे a रेज़ टू पावर r था ये ऊपर आके माइनस r हो गया और इस पूरे की वैल्यू है पावर है q प्लस r। इसी तरह जो डिवाइड हो रहा है उसको हम 1/5 a रेज़ टू पावर p इंटू a रेज़ टू पावर r और p माइनस r लिख लेंगे। ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है चूँकि इसलिए हमने इसको नीचे लिख लिया है। अब स्टूडेंट इन पावर्स को आप ऐड कर लें क्योंकि बेस सेम है, इनको आप ऐड कर लें, a रेज़ टू पावर p माइनस q ओवर p प्लस q। अब ये पावर की पावर है, तो जब पावर की पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, ये आपने पहले क्वेश्चन किया, आपको पता होगा कि ब्रैकेट के बाद इसको पावर को लिखना है तो ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई होंगी। इसी तरह ये आ जाएगा a रेज़ टू पावर q माइनस r और पावर q प्लस r, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, अब ये आपस में जब दोनों मल्टीप्लाई इस तरह हो जाएंगे और ये जो हमने नीचे लिखा है ये भी इसी तरह 1/5 और a रेज़ टू पावर p प्लस r और इंटू p माइनस r हो जाएगा। अब ये पावर की पावर आपस में जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारे पास फार्मूला हमने स्टूडेंट किया हुआ है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। तो इन दोनों की जगह जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सेम इसी तरह स्टूडेंट देखें यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इनकी जगह क्या लिखेंगे p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। इसी तरह ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये देखें यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है a रेज़ टू पावर p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अगर हम इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर।
यानी कि जो आर की वैल्यू माइनस थी वो प्लस हो जाएगी, जो पी की वैल्यू प्लस थी वो माइनस हो गई है और ये रकम ऊपर आ गई है। तो अब देखें वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो कुछ यूँ है, ए रेज़ टू पावर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ए रेज़ टू पावर क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू 1/5 इंटू ए रेज़ टू पावर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब इन वैल्यूज़ को आप एक तरफ कर लें, 1/5 आप शुरू में ले आएँ, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम कहीं भी इन वैल्यूज़ को प्लेस कर सकते हैं। तो हमने 1/5 को शुरू में रखा, बाकी वैल्यूज़ को हमने इस तरह दे दिया है। बेस सबकी एक है, पावर्स हमने ऐड कर दी हैं, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखें ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये आपस में कैंसिल हो गई हैं और इनकी जगह क्या आ जाएगा अब 0। तो 1/5 इंटू ए रेज़ टू पावर 0। आपको पता है किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो किसके बराबर होगा, 1 के। तो यहाँ पे अगर हम 1 लगाते हैं तो 1 इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1/5। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी सिंप्लीफाई ए रेज़ टू पावर 2l ओवर ए रेज़ टू पावर l प्लस n, ए रेज़ टू पावर 2m ओवर ए रेज़ टू पावर m प्लस n इंटू ए रेज़ टू पावर 2n और ओवर ए रेज़ टू पावर n प्लस l। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं उनको हमने माइनस करके ऊपर ले आना है, यानी कि ए रेज़ टू पावर 2l इंटू ए रेज़ टू पावर माइनस l माइनस m, दोनों प्लस की थी, दोनों माइनस की हो गई। इसी तरह ए रेज़ टू पावर 2m इंटू ए रेज़ टू पावर माइनस m और माइनस n, ये भी दोनों प्लस थी, माइनस हो गई। इसी तरह ए रेज़ टू पावर 2n इंटू ए रेज़ टू पावर माइनस l माइनस l। अब स्टूडेंट इनको सॉल्व कर दें, यानी कि 2l माइनस l माइनस m, 2m माइनस m माइनस n और 2n माइनस n माइनस l। 2l में से l को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, l प्लस का l आ जाएगा, l माइनस m। सेम इधर आ जाएगा m माइनस n। इसी तरह यहाँ आ जाएगा 2n में से n माइनस l। अब देखें तीनों वैल्यूज़ आ गई, बेस तीनों की सेम है, हम इनको ऐड कर लेंगे इस तरह। हमने जब इनको ऐड किया है तो l माइनस m प्लस m माइनस n प्लस n और माइनस l, ये देखें अब ये l और माइनस l कैंसिल हो गया, m और माइनस m माइनस n और प्लस n, तो कितना आ जाएगा, a रेज़ टू पावर 0। तो किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होगा, ये इसका आंसर आ गया। स्टूडेंट अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इस सेकंड चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और इन वीडियोस को लाइक करना है ताकि आपको और भी वीडियोस जो है वो अपडेट हो सकें, और जो नए देखने वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफाई ए रेज़ टू पावर l ओवर ए रेज़ टू पावर m और रेडिकल एक्सपोनेंशियल या रेडिकल पावर है इसकी 3। इसी तरह ए रेज़ टू पावर m ओवर ए रेज़ टू पावर n और रेडिकल पावर है इसकी 3। इसी तरह ए रेज़ टू पावर n ओवर ए रेज़ टू पावर l, रेडिकल पावर है इसकी 3। अब देखिए तीनों की पावर सेम है, हम इनको इस तरह लिख लेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ए रेज़ टू पावर l, इस पावर को हम ऊपर लिखेंगे ए रेज़ टू पावर माइनस m, और रेडिकल फॉर्म को हम लिख लेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी कि 1/3। ये देखिए यहाँ 3 है ना, तो ये हम इस तरह 1/3 लिख सकते हैं। इसी तरह आप इसको लिखेंगे ए रेज़ टू पावर m, ए रेज़ टू पावर माइनस n और पावर है इसकी 1/3, ए रेज़ टू पावर n, ए रेज़ टू पावर माइनस l और पावर है 1/3। अब स्टूडेंट इनको प्लस कर लें, यानी कि l माइनस m, इसी तरह m माइनस n और n माइनस l। अब फिर देखें तीनों की बेस सेम है, ठीक है ना। अब हमने इन तीनों को इस तरह लिखा है और इनकी पावर जो है वो तीनों की 1 है, तो हमने इन सबको एक ही जगह लिख लिया, यानी कि पहले इंडिविजुअली थी 1/3, इसकी भी 1/3 थी, इसकी पावर भी 1/3 थी। अब हमने क्या किया, इन तीनों को एक ब्रैकेट के अंदर लिख के इनकी पावर 1/3 दे दी है। अब स्टूडेंट देखें ये बेस 1 है, हम बेस भी एक ही दफ़ा लिखेंगे और इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे और एज अ होल पावर है 1/3। अब इनको आप ऐड करें तो आप देखें l और ये l ये कट गए, m और m कट गए, n और n कट गए, तो a रेज़ टू पावर 0 और एज अ होल पावर है इसकी 1/3। तो ये इसकी पावर 0 है तो किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के। 1 रेज़ टू पावर 1/3, तो 1 की पावर कितनी भी हो तो किसके इक्वल आएगा, 1 के, और ये हमारा आंसर है।